मेरे साथ घटना क्या हुई कि सर प्रिपरेशन कर रहा था। हुआ क्या कि जैसे मेरा पोस्टिंग जैसे रिजल्ट बना इसमें तो 15 मई को मैंने ज्वाइनिंग लिया तो उसके बाद आपसे सर इतना लेट मिलने का रीजन है कि हम सर पिछले साल ही मिलते आपसे 25 में ही। लेकिन हुआ क्या, जैसे गर्मी का छुट्टी हुई हम लोग को 15 दिन के बाद मैं घर आ रहा था। घर जैसे मैं पहुंचने ही वाला था कि उसी रात में मेरे पिताजी का मृत्यु हो जाता है। हार्ट अटैक का सर कुछ प्रॉब्लम था, जबकि पहले दिक्कत था तो उसको सुधार किया गया था, लेकिन कुछ ही प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा होता कि पहले से तबियत खराब, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं था। रात में ऐसे जो है लगभग 11-12 के लगभग में ऐसे जो है सीना में दर्द हुआ और लगभग 2:55 में जो एक्सपायर कर गए। कुछ किसमें हुआ? किसमें? अच्छा, टीआरई में होगा, टीचर में। 11-12 कौन सा सब्जेक्ट के लिए? हिस्ट्री के लिए। कौन से क्लास में? कौन से क्लास का पढ़ाएंगे? एसएसटी 11-12 का, तो मतलब सीनियर टीचर के लिए हुए हैं। चलिए बढ़िया है। और ये लोग का जब से वैकेंसी, ये लोग जब से सरकारी टीचर बना है, लोग सरकारी स्कूलों को बहुत हद तक सुधारा है। ये लोग यहाँ पे अच्छे से रहिए और सुधारिए, है बड़ा जिम्मेदारी हो गया। जब सब पढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ, तो ऐसा लगता है बच्चे से क्या बोलते हैं आपके नाम लेके, सर आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं, हम सब इसी भाषा बोलते हैं। देखिए इन लोग के भी एक जिम्मेदारी क्या हो गया ना, सरकारी स्कूल में लाइट ऑफ कैसे चलेगा बेवकूफ। सरकारी स्कूल में गार्जियन भी बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देते, भेज देते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा ये सब नहीं देते, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाते लोग यहाँ पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए। पहले एक समय था कि इस एज में जल्दी किसी की नौकरी नहीं लगती थी, और टीचर का मतलब आदमी बूढ़ा आदमी समझता था। है कि नहीं? अभी थोड़ा सा लगता होगा एकदम यंग टीचर आ गया लोग। अभी जाते हैं तो हमसे बच्चे सब बड़े बड़े लगते हैं कि लगता है कि हम लोग बच्चे हैं, मिल जाते हैं बच्चे। हाँ, थोड़ा थोड़ा यंग में मिल जाते हैं। हम लोग भी जब आए थे ना पढ़ाने के लिए नया नया, इनका कहना है कि सर कभी कभी लगता है कि हम लोग मतलब बच्चों से ही मिल जाएंगे लोग, होता है। सीनियर हम लोग भी जब नए नए पढ़ाने आए थे ना तो दाढ़ी नहीं रखते थे, तो एक किसी बैच पे गए ना तो एक दूगो लड़का हल्ला करने लगा। तो एक सरकारी टीचर है मानस सर, वो हमसे कहें कि एक काम कीजिए, आप दाढ़ी रखिए, आप थोड़ा सा ठीक सीनियर लगे। हम दाढ़ी एकदम बाका बाका रख दिए एकदम। थोड़ा सा आदमी खूंखार भी लगता है दाढ़ी रखने को। लाइए मिठाई खिलाते हैं। आप कहाँ पोस्टेड है? सिवान में पोस्टेड है। स्वयं में कहाँ? रघुनाथपुर वाले में। और रहने वाले कहाँ के हैं? सहरसा के रहने वाले। चलिए, इसमें जो ताली बजा रहा है सो सहरसा वाला है, दिख रहा है। अरे जी, तो कई किस्म का आप मिठाई लाए हैं। क्योंकि सर हमको पता नहीं था कि आपको कौन सा पसंद है। ऑप्शन देते हैं कि सर को भविष्य कुछ पसंद आ जाए। ये हमको थोड़ा सा खिलाइएगा। हाँ, हम आपको ज्यादा खिलाते हैं। हाँ थोड़ा सा। हाँ, बस थोड़ा सा। ये देखो इनका मिठाई। सब में से नहीं भाई, सब में से तो नहीं खा पाएंगे हम, इतना मिठाई नहीं खा। बचपन में लगता था ना कोई इतना मिठाई दे दे हम अक्के बार खा जाएंगे। अभी पिताजी क्या करते हैं आपके? हाँ, किसान से। पिताजी किसान। हाँ हाँ, इस बात बताओ। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आप लोग सही हैं? कैसे हैं? मेरे साथ घटना क्या हुई कि सर, नहीं तो मैं तो बीपीएससी का भी सर प्रिपरेशन कर रहा था। तो हुआ क्या कि जैसे मेरा पोस्टिंग जैसे रिजल्ट बना इसमें तो 15 मई को मैंने ज्वाइनिंग लिया तो उसके बाद आपसे सर इतना लेट मिलने का रीजन है कि हम सर पिछले साल ही मिलते आपसे 25 में ही। लेकिन हुआ क्या, जैसे गर्मी का छुट्टी हुई हम लोग को 15 दिन के बाद। गर्मी की छुट्टी होने के बाद जैसे छुट्टी हुई तो मैं घर आ रहा था। घर जैसे मैं पहुंचने ही वाला था कि उसी रात में मेरे पिताजी का मृत्यु हो जाता है। क्या हो गया था? हार्ट अटैक का सर कुछ प्रॉब्लम था, जबकि पहले दिक्कत था तो उसको सुधार किया गया था, लेकिन कुछ ही प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा होता कि पहले से तबियत खराब, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं था। रात में ऐसे जो है लगभग 11-12 के लगभग में ऐसे जो है सीना में दर्द हुआ और लगभग 2:55 में जो एक्सपायर कर गए। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, समझे। समाज के लिए आप रोल मॉडल बनिए, और इतने कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, सबको निभा के चलना है, समझे। और दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनिए, ठीक है। आज पिताजी रहते तो देख के बहुत खुश होते, लेकिन ये बड़ा ऐसा दुख है कि इसको कोई मतलब सह नहीं सकता है।
लेकिन ये उनके लिए मतलब आप जहां भी होंगे देखते होंगे तो बड़ा गर्व महसूस करते होंगे, ऐसे नहीं एकदम। देखिए ये चीज ऐसी है कि हम इसमें कुछ इंसान दुख बांट भी नहीं सकता, लेकिन जिस उम्र में इतने बड़ा बोझ आ जाता है ना, भगवान ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े, बहुत तकलीफ होता है। आखिर आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक बार माँ बाप देखेंगे आपको, बहुत दुख होता है ये दिन। अभी और आगे आपको पिताजी मतलब देखे, लेकिन मेरे से कुछ का लाभ नहीं हुआ, समझिए। तो अब दूसरे के लिए आप सहारा बनिए, समझे? जिसको ठोकर लगता है उसके पैर बड़े मजबूत हो जाते हैं, दूसरे के लिए आप सहारा बनेंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ये साथ में आपके, चलो जी तुम भी जल्दी जल्दी नौकरी लेके आओ, क्योंकि हम अपने मोबाइल से आपका फोटो ले लें। मेरा नंबर दे दीजिएगा आप हमको, आप उस पर फोन कर बोल दीजिएगा, हम सेव कर, कोई दिक्कत होगा आप डायरेक्ट हमको बताइए, ठीक है? बाबू देखो, किसी के जीवन में ना ये दिन ना देखना पड़े ना कि मतलब माँ बाप को अपने कंधे पे ले जाए, बड़ी तकलीफ होता है, बाप रे बाप। और हम बच्चों को देखे ना, अभी अपने यहाँ कितना दुख हुआ ना, एक बच्ची है नीट की तैयारी करती है, इतना कंफर्म था कि वो लड़की पक्का, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये बच्चे टॉप 100 में तो पक्का आएंगे। हम लोग को ये लगता था कि टॉप 10 में तो जरूर आएंगे, लेकिन कितनों किस्मत फूटा रहेगा, टॉप 100 में तो इसको आना ही आना है। टॉप, क्या शानदार पढ़ाई करती थी, एकदम सीधा साधा आएगी, सर ऐसे क्वेश्चन कैसे होगा एकदम। और 12th की है, और हुआ क्या ना बेचारी के साथ, जनवरी में उसकी मम्मी का डेथ हो गया। भाई अब वो कोई कैसे पढ़ेगा? अब उसको आदमी समझाने जाता है तो रोने लगती है। अब हमको मतलब अपने आंख के सामने देखते हैं ना कि किसी का सपना बिखरता हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम? कभी कभी हम इतने धर्म संकट में फंस जाते हैं ना कि हम क्या बोलेंगे। जब उसको ज्यादा समझाएंगे ना, बेचारी और बिखर के रोने लगती है। और कोई 12th का बच्चा एकदम, कितना ही एज होती है 12? आप लोग बताइए, इतना सामाजिक जिम्मेदारी लेने के लिए आप लोग कभी इतने मेच्योर नहीं हुए हैं। यहाँ पे उसका हम आंख के सामने देख रहे हैं, एक बेचारी की माँ भी सड़ गई, और इसका अब ऐसा लगता है कि चलो पास हो जाएगी। अब आदमी ये सोचता है कि पास हो जाए, क्यों? वो पढ़ने में खराब नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रही है, लाइब्रेरी में बैठती है और रोते रहती है। कैमरा रहता है ना, आदमी देखता है ऐसे रख के, क्या बोलेगा उसमें? कुछ ऐसा चीज होता है ना कि कोई दुख अपने हाथ में रहता है ना, एक शिक्षक के नाते अब ना, और हम लोग के हाथ में अगर ऐसा कुछ रहे तो आपका सारा चीज आदमी, आपको कोई टेंशन ना दे, लेकिन कुछ कुछ चीजें अपनी लिमिटेशन हो जाती है। और हार्ट अटैक का हमसे डॉक्टर लोग बोला, लोग ये सर 25 रुपये में काहे ईसीजी कर रहे हैं? मजाक में एगो आदमी आया था ईसीजी कराने के लिए, निकल गया उसका, कहा कि भैया हार्ट में गड़बड़ी है, तो अटैक आ चुका है। हाँ? इतने महंगे जांच थे, कौन कराता था? नहीं समझे? ये सब चीजें इतनी महंगी हो गई थी। अब जो हार्ट को पहले से ब्लॉकेज वगैरह पता करती है मशीनें, सीटी एनजीओ बोलते हैं उसे, और उसे कैथ लैब में ही ठीक करना होता है। तो आपका सीटी एनजीओ आता है 4 करोड़ का, और कैथ लैब भी आता है वही 5 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ एक मशीन आता है। और जो इतना मशीन में होता क्या था ना, जो 10-15 करोड़ की मशीन लगाता था ना, अब आदमी से भी लेता था कितना, तो 40,000, तो 50,000, तो 80,000, ये हो जाता था। तो हम लोग का क्या है ना कि हम लोग बाई प्रोफेशन हम डॉक्टर नहीं ना है, तो जितना सिस्टमेटिक एक डॉक्टर को बुझाता, हमको क्या, हम बाई प्रोफेशन एक टीचर हैं, हमको टीचिंग में रहे तो हम कुछ भी कर दे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना, हमको लगता है कि कैसे ठीक कर दे, लेकिन कई बार इंसान की अपनी लिमिटेशन आ जाती है। तो सबका दुख होता है बाबू, आप लोग तो अभी कम दुख में आप लोग पढ़ रहे हैं, लोग कई लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ कुछ है, तो अभी समय रहते आप लोग संभल जाओ, पढ़ाई करो, समझे? चलो बताओ यहाँ पे